फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, टॉप 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ और जितने भी वनडे एग्जाम है उस सबको कवर अप कर लेंगे। ये 5000 क्वेश्चन करंट अफेयर आपका कहीं से कहीं तक छूटेगा नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है, रोज रात को 8 बजे ये जो वीडियो आएगा इसको किसी भी हालत में स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। कोई भी आयोग के बारे में पूछ लें, कुछ भी आ जाए, किसी इंडेक्स के बारे में पूछ लें, कहीं से कोई भी करंट अफेयर आए, आप सक्षम होंगे उसको अटेम्प्ट करने के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहां पर है, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन से वर्ष में की गई थी? अब ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। सो सही आंसर क्या आएगा भैया? 2019, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मास्टिटिस रोग के संबंध में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट संक्रामक रोग है, सही बात है। दूसरा, इस रोग के कारण मवेशियों के स्तन ग्रंथि में सूजन आ जाती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा, इस रोग से लड़ने में करक्यूमिन जो मुक्त रूप से हल्दी में पाया जाता है प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स कि उपरोक्त सभी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। जब आप साइंस की बात करेंगे ना, तो साइंस में आपको 50% स्टैटिक मिलेगा, 50% करंट मिलेगा। ये कोई भी पेपर आप उठा के देखना यूपीपीएससी का, आपको समझ में आ जाएगा। यही पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विश्व धरोहर सूची, इसमें सबसे लंबा जो ग्लेशियर है वो कहां पर है? अलास्का, कनाडा, आइसलैंड या फिर ग्रीनलैंड? तो सही आंसर क्या आएगा यहां पर? अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर है कि इसरो ने पीएसएलवी से ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 06 उपग्रह तथा 8 नैनो उपग्रहों को एक साथ दो अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया। इसके लिए कौन सा इन्होंने यूज किया था पीएसएलवी? ठीक है, तो पीएसएलवी C54, C52, C53, C55। तो सही आंसर पहला वाला होगा आपका C54, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा इंक्लूड करा ही नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। अच्छा, आगे मूव ऑन करें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं या फिर आरओ के लिए, सो सबसे जो कम फीस में है वो हमारे कोर्सेज हैं और सबसे बेस्ट कोर्सेज हैं। एक बार जब आप कंटेंट देखेंगे देन यू विल गेट टू नो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप ये क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, इस क्वेश्चन सीरीज के बाहर करंट अफेयर जो सिंगल ऑप्शन टाइप होगा या मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप होगा, कहीं से कहीं तक छूटेगा नहीं। जो करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिक के साथ मर्ज होते हैं, वो हमारे इस 2000 क्वेश्चन में कवर अप हो जाएंगे, जो जीएस विद स्टैटिक एंड करंट इस तरीके से है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ भरपूर व्याख्या है। जितना मतलब जितना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ कवर अप करवाया हुआ है। 2500 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे जब आप पीसीएस का एग्जामिनेशन देने जाएंगे, और जब आप आरओ का पेपर देने जाएंगे तो ये 2500 क्वेश्चन भी मिलेंगे और 2500 आपको आरओ के भी मिलेंगे। दैट मींस टोटल 5000 क्वेश्चन आपके आरओ के लिए मिलेंगे। अब यहां पर देखिए, ये 2500 का मतलब क्या है? पिछले 1 साल 1.5 साल तक का करंट अफेयर पूरा कवरअप हो जाएगा। लेकिन जब आप आरओ की बात करेंगे तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। अब कितना डिले होता है नोटिफिकेशन, ये देखने वाली बात होगी। पॉसिबिलिटी है कि जल्द से जल्दी आएगा। ठीक है, तो अब जितने मंथ ये एक्सटेंड करेगा नोटिफिकेशन, उतने मंथ का करंट अफेयर एक्स्ट्रा हो जाएगा आरओ के लिए। इसी वजह से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये पूरी सीरीज के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज समरी नोट्स मिलेंगे, और ये समरी नोट्स ऐसे नहीं होंगे कि सिंपली खाना पूर्ति वाले समरी नोट्स होंगे। ये समरी नोट्स वैसे समरी नोट्स होंगे जहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे। इसके अलावा आपको 10 मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट। अगर हम पीसीएस की बात करें, 150 क्वेश्चन एक में रहेंगे, दैट मीन्स 1500 क्वेश्चन आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर हम आरओ की बात करें तो आरओ में जो आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इसमें से आपके 140 जीएस का होगा हर उसमें सेट में, और दूसरा 60 क्वेश्चन हिंदी का होगा, जो पैटर्न है आरओ का। इसके अलावा 2000 क्वेश्चन आपको हिंदी के प्रोवाइड किए जाएंगे। फीस जो है वो मात्र 1500 रुपये आरओ के लिए, और अगर इसकी बात करें पीसीएस की तो 1250 रुपये। इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप सिंपली एनरोल करा सकते हैं। कैसे एनरोल कराना है, इसके लिए ये नंबर आप नोट डाउन करें, 9027281376। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इन कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? अब यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? जून 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन के
बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अतिसार या फिर डायरिया की बात करें तो इसमें डायरिया और पोषण पर 16वां एशियाई सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम या फिर पणजी? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? कोलकाता। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, आप कोर्सेज में एनरोल कराएं ना कराएं, इट्स अप टू यू, बट आप चैनल के साथ तुरंत जुड़िए। रीजन बीइंग कि इस समय एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है पॉलिटी की, उसको हम कवर अप करवा रहे हैं। इसके अलावा महेश वर्णवाल जी की जो बुक है ज्योग्राफी की, इसको भी पैरेलली कवर अप करवा रहे हैं। इसके अलावा अब आपको 1-2 दिन के बाद से जल्द ही, या फिर मतलब कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो पाए, जो हमारे ये 2000 क्वेश्चन का सेट है ये आपको देखने को मिलेगा, बट ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो चैनल में मेंबर बनेंगे। दैट मीन्स कि आप अगर मेंबरशिप लेंगे चैनल की तभी इन वाले वीडियोस को देख पाएंगे, क्योंकि ये हमारा पेड कंटेंट है। और ये जो आपका एम लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी की बात करें, फिर महेश वर्णवाल जी की बुक, ये इसके जो जितने भी वीडियोस होंगे ये सारे फ्री रहेंगे, और ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो हैं ये भी आपके लिए फ्री रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी है, एक में आपको मिसाइल दे रखी है और एक में इनकी मारक क्षमता नहीं है, ये किस तरीके से मार करती हैं, सतह से सतह में करती हैं, सतह से हवा में करती हैं, एंटी टैंक मिसाइल है, क्या है? तो आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी आपकी सतह से सतह पर मार करती है। त्रिशूल की बात करें तो सतह से हवा में, वहीं नाक की बात करें तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा कूट सही होगा वो पहला वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कचरा जो है वो पैदा करने वाले कौन से मतलब देशों में कौन सा स्थान है हिंदुस्तान का ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको प्रोड्यूस करने में? तो भैया इंडिया का है तीसरा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों से ये मेरा क्वेश्चन है कि भैया पहले स्थान पर कौन है जो सबसे ज़्यादा ई कचरा पैदा करता है, और सेकेंड प्लेस पर कौन है? ये दोनों चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहां पर आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये जो बुक है ये लिखी किसने? सी रंगराजन, मिशेल ओबामा, शेखर पाठक, मानसी गुलाटी? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सी रंगराजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है और पूरी पॉसिबिलिटी आपको एग्जामिनेशन में 100% देखने को मिलेगी। अच्छा, ये मिशेल ओबामा के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी बुक है? सोचिएगा इसके बारे में। ना समझ में आए, ना याद हो, ना आपने कहीं पढ़ा हो तो एक बार गूगल सर्च करिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आकर आंसर जरूर करिएगा। आपका नाम यहाँ पर मैं अनाउंस करूँगा कि किसने ये प्रयास किया है। ठीक है, प्रयास करना सबसे पहली चीज़ है भाई। सिलेक्शन हो या रिजेक्शन वो आगे की बात है, बट पहली चीज़ ये है अगर आपने प्रयास ही नहीं करा तो फिर तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा ना, कि अगर एक थोड़ा सा प्रयास कर लेते, क्या पता हम हो ही गए होते। प्रयास तो करो। नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया था? अब ये भैया 2024 तक बनाएंगे एक विकसित राष्ट्र, या फिर 2050, 2035, 2047? तो भैया सारे टारगेट्स इतने आगे के हैं ना, वो रहेंगे और कितने लोग और चले जाएंगे, हम तो भी रहेंगे खैर। ठीक है, तो 2047 जो है इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस वर्ष के बंदी की शनाख्त अधिनियम, इसके स्थान पर अगस्त 2022 में दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम लागू किया गया? अब ये 1905 का था बंदी की शनाख्त अधिनियम, या फिर 1807 का था, 1893 या फिर 1920? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1920, यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा वो सही होगा। ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो आप जब एग्जामिनेशन में देखते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आपको लगता है यार ये पूछा कहाँ से गया है, जबकि ये सब कुछ करंट में रहा है, न्यूज़ में चली हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्न में से किस राज्य ने अपने एक जिले का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला रखा है? अब ये तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, या फिर ये उड़ीसा है? तो सही आंसर क्या आएगा? थर्ड, यानी कि आंध्र प्रदेश का ये जिला है जिसका नाम चेंज करके डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी जीवनी है 20 पन्नों की, उसका नाम क्या है जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार ज़रूर इसके बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे एक दिन घोषित करा गया है, क्या नाम है उसका? ये बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑपरेशन विजय के शहीदों के सम्मान में कारगिल क्षेत्र के द्रास में स्थित किस चोटी का नाम गन हिल रखा गया है? अब ये 0.5147 है, ये 0.5141 है, 0.5150 है, या फिर 0.5149
मतलब 50 5 या फिर 40। तो सही आंसर क्या आएगा, फोर्थ वन यानी कि 0.5140। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है नामसाई घोषणा पत्र किन दो राज्यों के बीच विवाद समाधान से संबंधित है। अब ये असम मेघालय है, त्रिपुरा मेघालय है, असम मिजोरम या फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा एक सेकंड, ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर सोचें, इससे पहले जरा ये सोच के देखिए कि जस्ट क्लोज योर आइज और एक बार ये देखिए जरा ये 7 सिस्टर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा मैप है, क्या आप अपनी एक आइज क्लोज करने के बाद उसको इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या हर एक स्टेट को आप मिला पा रहे हैं, कौन सा स्टेट किससे मिला हुआ है? मतलब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, असम की, नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की, त्रिपुरा की, तो ये सारे स्टेट क्या आप एक बार फ्रेम कर पा रहे हैं आंखें बंद करके? ये वाली प्रैक्टिस जरूर करा करिए। अगर आपको मैप के बारे में देखना है, मैप समझना है, याद रखना है कि कौन सा जो राज्य है वो किस राज्य के साथ या फिर कौन सा देश जो है वो किस देश के साथ में सीमा साझा करता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि क्लोज योर आइज मल्टीपल टाइम्स, उसको आप इमेजिन करिए, उसको देखने की कोशिश करिए अपनी आंखों से, बंद आंखों से। जब आप बंद आंखों से देखना शुरू कर दोगे दैट मीन्स कि आपके अंदर मस्तिष्क में, मेमोरी में आपके कहीं छप चुकी है वो चीज़, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, कभी कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। तो ज़रा अब आपने आंखें बंद करके ये चीज़ सोची होगी, तो मुझे ये बताना कि असम की बात करें या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कितने और ये जो स्टेट हैं उनसे बॉर्डर शेयर करता है, ये बताना। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी कर दवाओं और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया था? ठीक है, अब ये मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल है या फिर सिक्किम? तो सही आंसर क्या आएगा भैया, ये आएगा मेघालय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है देश की पहली बालिका पंचायत पहल निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई? अब ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर ये सिक्किम? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, गुजरात। अच्छा, गुजरात अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, अब चीतों को लेके आया गया है। ठीक है, सो अब मुझे ये बताइएगा गुजरात में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको ऐसा बोला जा रहा है कि ये दूसरा घर हो सकता है उनका? ठीक है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी पॉसिबिलिटी इस बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म निम्न में से किस राज्य में घोषित किया गया है? अब ये सिक्किम है, केरला, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो सही आंसर क्या आएगा भैया, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर पूछा गया है आपसे जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम, तमिलनाडु, केरला या फिर उत्तराखंड? तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है भारत में तस्करी रिपोर्ट 2021-22 राजस्व आसूचना निदेशालय के द्वारा जारी की गई, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, वर्ष 2022 का राजस्व आसूचना निदेशालय DRI वीरता पुरस्कार मिशेल क्विनिन डिकोस्टा और विपुल विश्वास इनको दिया गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सही आंसर क्या आएगा, बोथ यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से संबंधित इन पर आपको विचार करना है। पहला यहां पर दिया हुआ है कि देश का सबसे स्वच्छ और 7 स्टार कचरा मुक्त शहर इंदौर है, सही पहचाना आपने। स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले हम शहरों की बात करें तो उसमें टॉप के 3 शहर वो कौन कौन से हैं? तिरुपति है, मैसूर और नई दिल्ली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देश का सबसे अग्र स्वच्छ छावनी जो है वो कौन सी है? तो ये है देवलाली, महाराष्ट्र की, ऑल्सो करेक्ट। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा है? तो ये भी रहा है आपका तिरुपति। तो यहां पर आपको बताना था कि भैया कौन कौन से सुमेल हैं, तो ये चारों ही यहां पर सुमेल है, तो आंसर आपका क्या होगा, चारों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया? अब ये बनारस है, लखनऊ है, चंदौली है या फिर मिर्जापुर? तो सही आंसर क्या आएगा, थर्ड यानी कि चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है भारत स्वीडन नवाचार दिवस 2022 का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, स्टॉकहोम, बेंगलोर? सही आंसर ऑप्शन 3 यानी कि स्टॉकहोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
भारत द्वारा आयुर्वेदिक विज्ञान के क्षेत्र में किस विदेशी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पीठ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? अब ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए। सही आंसर क्या आएगा? पहला वाला, यानी कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? अब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा? तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा? इंडिया का प्लेस रहा है इसमें 4th। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, जिसमें आपसे पूछा गया है जेसिंडा अर्डन के बाद न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अब इनका नाम क्या है? क्रिस हिपकिंस है, एरिक वराडकर है, मेटे फ्रेडरिक्सन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा भैया यहाँ पर? क्रिस हिपकिंस। सो दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर आज वाले सेशन को हम एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नहीं आए थे अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किया था, तो ये गलती मत करिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के पेड कोर्स में ना भी एंट्री लें, तब भी ये जो फ्री वीडियोज़ हैं इनका पूरा बेनिफिट उठाइए आज और अभी। इनको चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए, चैनल को बढ़ाने में मदद करिए, शेयर करिए इस लिंक को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं वहां पर शेयर करिए। रीजन बीइंग, जितने ज़्यादा लोगों तक हमारी अप्रोच होगी उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं जस्ट टू हेल्प यू। जब आप पेपर देने जाएं, करंट अफेयर कहीं से कहीं तक छूटना नहीं चाहिए। पॉलिटी की बात करें, लक्ष्मीकांत कवरअप इस तरीके से करेंगे कि जो आपके एग्जामिनेशन है पीसीएस, आरओ, बीईओ, बेसिकली इन 3 की बात कर रहे हैं, इसमें पॉलिटी कहीं से कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए पॉलिटी का, आप सॉल्व कर पाएं। सिमिलरली ज्योग्राफी की बात करें, उसका भी हमारा यही सोच है कि हम ज्योग्राफी महेश वर्णवाल से इस तरीके से आपको कवरअप करवाएं ताकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठें तो कहीं से कुछ भी छूटे ना। सो दोस्तों, इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, अगर आप लोग आंसर करेंगे तो कल वाले सेशन में आप लोगों का नाम मैं अनाउंस करूंगा सबसे पहले कि इन लोगों ने ये प्रयास किया है, एक कदम आगे बढ़े हैं और लोगों से। थैंक यू।